तो आज के जो टॉपिक है हमारे लेक्चर के, इसमें हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है, उसके फंक्शंस। ये कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। strlen, strcpy, strcn, cpm और strcat। ठीक है, cmp है कंपेयर। तो ये स्ट्रिंग के बारे में हमें पढ़ना है आज। तो स्ट्रिंग पहले पढ़ा है आप लोगों ने? स्ट्रिंग अभी सुना है स्ट्रिंग के बारे में? नहीं पता किसी को भी? तो ये होता है स्ट्रिंग। सर ये स्ट्रिंग जावा में होता है सर? हाँ, स्ट्रिंग जावा में ही होता है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप भी होता है, वो जावा में एक्सेप्टेबल है। बट सी में जी ये सर, वहीं पे डेटा सुना टाइप नहीं था। होता। सी में हम इसको कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं पूरी स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एक बहुत सारे कैरेक्टर्स को अगर हम ग्रुप बना दें तो वो एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, या हम इसको एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हों। ठीक, so in C language, a string is group of characters or array of characters which is terminated by delimiter। अब यहाँ delimiter भी यूज करते हैं। array अगर आप यूज करते हैं, जैसे array में क्या होता है, हम कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक, लेकिन लास्ट पे कोई ऐसा अलग से हम कैरेक्टर यूज नहीं करते हैं। ये delimiter बोलते हैं इसको। इसको टर्मिनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, नल कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, \0। ठीक है, the C uses variable length delimited string in programs। तो इसीलिए यहाँ पे जो लेंथ होती है वो वेरिएबल लेंथ होगी। ठीक, और इसमें लिमिटेशंस होंगे कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो, हमें यहाँ पे उसको लिमिटेड करना होगा। ठीक, तो लिमिटेशंस कैसे प्रोवाइड करेंगे हम? इस डिलिमिटर साइन के थ्रू। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नल सिंबल या टर्मिनल ऑपरेटर। ठीक है, अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग्स। सी डज नॉट सपोर्ट स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप। सी में कोई डेटा टाइप होता नहीं है स्ट्रिंग का, जावा में जरूर होता है। इट अलाउज अस टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग्स एज कैरेक्टर एरेज। मतलब एक एरे के फॉर्म में हम स्ट्रिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एरे के अंदर जैसे कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी में हम देखा था, एरे का प्रोग्राम देखा था, जिसमें कंटिन्यूसली वेरिएबल्स सॉरी डेटा वैल्यू हमने स्टोर करवाई थी। तो अगर हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो हम स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरे। ठीक है, इन C a string variable is a any valid C variable name and is always declared as an array of characters। इसको हम क्या कहेंगे? array of characters। क्योंकि array में हम कैरेक्टर्स को अगर स्टोर कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम स्ट्रिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। कैरेक्टर, फिर इसके बाद char क्या है? डेटा टाइप। किस टाइप का? कैरेक्टर टाइप का। इसके बाद क्या दिया हमने? स्ट्रिंग का नाम, जो हमें नाम प्रोवाइड करना, नाम लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज। एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक एरे है। ठीक है, एरे को अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं तो इट मींस ये एरे वेरिएबल होगा। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का डिफाइन कर रखा है, तो मतलब एरे वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज स्टोर की जाएंगी? कैरेक्टर टाइप की। ठीक है, अल्फाबेट्स, नंबर्स नहीं आएंगे यहाँ पे। बट एक और चीज का ध्यान रखना, लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो नल कैरेक्टर से स्टोर करना पड़ेगा एरे में। ठीक है, तब वो बनेगा स्ट्रिंग। अभी इसके एग्जांपल देखेंगे अपन आगे, और क्लियर हो जाएगा। द साइज डिटरमाइंस द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग नेम। साइज मतलब कितने कैरेक्टर्स इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, char कैरेक्टर, सिटी ब्रैकेट में लिखा है 10। ठीक, अब यहाँ 10 लिखा है, इट मींस यहाँ पे 9 कैरेक्टर्स सिटी का नाम होगा, और लास्ट वाला जो कैरेक्टर होगा 10th नंबर का, वो होगा डिलिमिटर, नल कैरेक्टर। ठीक है, \0। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपका सिटी के नेम में अगर आपके कैरेक्टर आ रहे हैं 5, तो आपको साइज यहाँ कितना डिफाइन करना पड़ेगा? 6। 5 कैरेक्टर्स तो सिटी के नाम वाले, उसके बाद लास्ट कैरेक्टर किससे स्टोर करवाएंगे आप? नल कैरेक्टर से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप नहीं स्टोर करें तो फिर वो नॉर्मल एरे की तरह बिहेव करेगा। अगर आपको स्ट्रिंग की तरह उसको ट्रीट करना है तो इसीलिए आपको एक डिलिमिटर भी ऐड करना पड़ता है एरे के अंदर। इज इट क्लियर? दूसरा एग्जांपल है कैरेक्टर नेम 30। इतने साइज के आप नेम में भी कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं।
स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्लियर हुई, स्ट्रिंग के बारे में समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है स्ट्रिंग का? ये था डिक्लेरेशन। अब हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक, इनिशियलाइजेशन कैसे होता है? तो अब बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं इनिशियलाइज करने के, ठीक है, वो हम देखते हैं। पहला है देयर आर सेवरल मेथड्स टू इनिशियलाइज वैल्यूज फॉर स्ट्रिंग वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है char कैरेक्टर str6 इक्वल्स टू हेलो। अब यहाँ देखो टोटल कैरेक्टर्स कितने दिख रहे हैं हेलो के अंदर, HEL, टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 5, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने 6 स्पेसिफाई किया है। इसका क्या मतलब हुआ? 6th कैरेक्टर, लास्ट वाला जो कैरेक्टर होगा वो डिलिमिटर की तरह यूज करेंगे हम। अगर इसको एरे के अंदर स्टोर करना है तो किस तरह से होगा? सपोज ये एरे है, ठीक, टोटल साइज कितना है? 6, तो 6 ब्लॉक्स का एरे है, ये दिख रहा है, ठीक। फिर इसके बाद फर्स्ट इंडेक्स में कौन स्टोर होगा? H। फर्स्ट लेटर क्या है? H। दूसरा लेटर E, इसी तरह से L, L और O। तो ये तो हो गए 5 कैरेक्टर्स, 5 लेटर्स। लेकिन 6 नंबर पे क्या स्टोर करेंगे हम? डिलिमिटर, दैट इज नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या होता है? \0। अब अगर हमने इस तरह से स्टोर कर रखा है तब यहां से देख के समझ में आएगा कि ये कौन से किस चीज को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर सपोज यहाँ हम नल कैरेक्टर नहीं लिखते, ठीक, और यहीं पे एंड कर देते, तो ये नॉर्मली फिर क्या कहलाता? एरे। उस कंडीशन में ये स्ट्रिंग नहीं कहलाता, उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? ये एरे, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में स्पेसिफाई करना है तो लास्ट में कैरेक्टर कौन सा ऐड करना पड़ेगा? \0, दैट इज नल कैरेक्टर। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आई होप सभी को क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है मंथ, कैरेक्टर टाइप का है, ठीक। इसमें अब यहाँ साइज स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। और स्ट्रिंग वैल्यू क्या है? जनवरी, ठीक है। तो जनवरी अगर आप स्टोर करवा रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे आपको लास्ट में आपको वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नल कैरेक्टर, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स हमने कितने साइज का एरे लिया। अब देखो यहाँ पे कितने हैं टोटल जनवरी में? 7 लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कितना स्पेसिफाई किया? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों किया है? क्योंकि हमें लास्ट में डिलिमिटर को भी ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का हमें वैल्यू स्पेसिफाई करना है इसीलिए। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा? J, फिर A, N, U, A, R और Y। अब लास्ट में हमें क्या ऐड करना है? क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए हम इसको कैसे ऐड करेंगे? नल कैरेक्टर के साथ। तो ये समझ में आया एग्जांपल? अगर आप नल कैरेक्टर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो एरे कहलाएगा, ठीक। अगर आपने बस यहाँ y तक इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद ये नल कैरेक्टर को ऐड नहीं करा, तब वो क्या कहलाएगा? एरे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर वैल्यू शो करना चाहते हैं तो लास्ट में आपको नल कैरेक्टर स्टोर करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया? कुछ पूछना है किसी को? सब क्लियर है ना? ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये 7 कैरेक्टर्स का है, ठीक, और सिटी को हमने स्टोर करेगा। इसमें वैल्यू के लिए इंदौर। अब यहाँ टोटल 6 लेटर्स हैं, लेकिन लास्ट लेटर हमने 7 क्यों साइज स्पेसिफाई किया? क्योंकि हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करना है। लास्ट वाला क्या होगा? नल कैरेक्टर। अब एक और तरीका है इसको स्टोर इनिशियलाइज करने का। इस तरह से भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रिंग को, ठीक। जैसे हम एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट लगा के इनिशियलाइज करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में हमें एक नल कैरेक्टर को भी दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को ई के बाद क्लोज कर दें तब वो क्या बन जाएगा? फिर तब वो बनेगा एरे। लेकिन आपको अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? यहाँ पे नल कैरेक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल? The string city size is 7. यहाँ पे city का साइज कितना है? 7. But it contains 6 characters and 1 character space is for null character, null terminator, ठीक, जिसको हम \0 से डिनोट करते हैं।
सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस की बात करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमें 4 फंक्शंस के बारे में पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन होते क्या है? स्ट्रिंग फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शंस जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, जो कि string.h हेडर फाइल में स्टोर होंगे और कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जो स्ट्रिंग पे एप्लीकेबल होते हैं। C supports a number of string handling functions. All of these built-in functions are aimed at performing various operations on string, and they are defined in the header file string.h. ठीक है, तो string.h ये हेडर फाइल के अंदर सारे फंक्शन स्टोर किए जाएंगे। ठीक, और ये किस पे अप्लाई होंगे? बस स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होने वाले फंक्शन हैं। ठीक है, और किसी पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? पहला फंक्शन है strlen। strlen क्या फंक्शन होता है? ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। किसकी लेंथ? स्ट्रिंग की लेंथ। स्ट्रिंग में कितने लेटर्स हैं या कितने कैरेक्टर्स हैं, उसको अगर काउंट करना हो तो इस फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना, लास्ट वाला जो कैरेक्टर होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर क्या होता है? नल कैरेक्टर होता है, \0। अगर स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो लास्ट वाला इसमें काउंट नहीं होता है। This function is used to find the length of the string excluding the null character. It means null character count नहीं होता। ठीक है? In other words, this function is used to count the number of characters in a string. Total कितने characters होंगे वो चेक करने के लिए string की लेंथ इस फंक्शन का यूज किया जाता है। इट्स सिंटैक्स इज एज फॉलोज। पहले कैसे करते हैं? जैसे नॉर्मली हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ एक्चुअल में क्या रिजल्ट देगा, ये किस फॉर्म में देगा? न्यूमेरिकल फॉर्म में रिजल्ट देगा। लेंथ कैलकुलेट कर रहा है तो नंबर के फॉर्म में आएगा रिजल्ट, है ना? तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? इंट। इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंट, बिकॉज ये नंबर फॉर्म में रिजल्ट देगा। नंबर मतलब टोटल काउंट दे रहा है, इट मीन्स नंबर दे रहा है हमको। और strlen एक फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट के अंदर हमें वो स्ट्रिंग लिखनी है जिसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो वो स्ट्रिंग हम कहाँ पास करेंगे? इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे str1 एक स्ट्रिंग 1 है, इसका वेरिएबल का नाम है str1, कैरेक्टर टाइप का। यहाँ पे लिखा हुआ है ये वेलकम, इसका इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया। ठीक, इसमें टोटल लेटर कितने हैं? 7। उसका आंसर क्या आएगा? अगर हम यहाँ लिखते हैं इंट n क्यों ले रहे हैं? क्योंकि n के अंदर वो काउंट स्टोर करना है हमको। n इक्वल्स टू strlen, ब्रैकेट में लिखा str1। तो str1 वो स्ट्रिंग हुई। ठीक, वेलकम जो स्ट्रिंग है वो हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और strlen वो फंक्शन है जो उसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा। ठीक, टोटल लेंथ कैलकुलेट होगी और किस में स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू? n में। n में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। n की वैल्यू क्या होगी? 7, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 7 कैरेक्टर्स है, 7 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे 7 स्टोर होगी। एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप फंक्शन में स्ट्रिंग पास कर रहे हैं str1, तो उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ नहीं लिखेंगे। बस ये कहाँ यूज होता है? डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में। अगर स्ट्रिंग वेरिएबल आपको कहीं और यूज करना है तो नॉर्मल आप बस str1 लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट इसके साथ नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका एक और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे n इक्वल्स टू strlen, ब्रैकेट में हम डायरेक्टली वो स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। वो स्ट्रिंग क्या है? वेलकम। इस तरह से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक, हम चाहें तो उसको यहाँ पे इनिशियलाइज str1 में स्टोर करवाया पहले, उसके बाद हमने इसको यूज किया, तो हम वैसा ना करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? इस तरह से भी लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है strcpy। cpy मीन्स स्ट्रिंग कॉपी। ठीक, जब एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी किया जाता है तो किस फंक्शन का यूज होता है फिर? strcpy। This function is used to copy one string to the other.
Its syntax is as follows: strcpy ब्रैकेट में string 1 कॉमा string 2। और मतलब क्या होगा यहाँ पे, string 2 की कॉपी किस में होगी, string 1 में। string 1 में फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जो string 2 में था। ध्यान देना यहाँ पे, string 2 की कॉपी किस में होती है, string 1 में जाके होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। where string 1 and string 2 are one dimensional character array, this function copies the content of string 2 to string 1। जो भी कंटेंट string 2 में होगा वो किस में चला जाएगा, फिर string 1 में कॉपी हो जाएगा। Is that clear? स्ट्रिंग एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग 1 कंटेन्स मास्टर, स्ट्रिंग 1 में क्या स्टोर है, वैल्यू मास्टर। एंड स्ट्रिंग 2 कंटेन्स मैडम, देन स्ट्रिंग 1 होल्ड्स मैडम आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ strcpy string 1 कॉमा string 2 फंक्शन। जब ये फंक्शन कॉल होगा, स्ट्रिंग 1 में क्या स्टोर था, मास्टर, स्ट्रिंग 2 में क्या स्टोर था, मैडम। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो स्ट्रिंग 2 की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, स्ट्रिंग 1 में। ठीक, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू है मैडम, वो किस में कॉपी हो जाएगी, स्ट्रिंग 1 में। स्ट्रिंग 1 में क्या चले जाएगा, मैडम। क्लियर है सभी को? तो इसका आंसर बताना, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 में क्या स्टोर है, वेलकम। स्ट्रिंग 2 में क्या स्टोर है, हेलो। जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा strcpy str1 कॉमा str2, तो str1 में क्या स्टोर होगा, कोई बताएगा? फाइनल वैल्यू ऑफ str1, हेलो हेलो। हेलो ये स्ट्रिंग 2 की वैल्यू किस में चले जाएगी, स्ट्रिंग 1 में। str1 में फाइनल रिजल्ट क्या स्टोर होगा, हेलो। क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, strcmp। ठीक, strcmp मतलब कंपैरिजन, स्ट्रिंग के बीच में दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना। तब हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, strcmp। दिस फंक्शन कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर्स। ठीक, कैरेक्टर और कैरेक्टर के बेसिस पे कंपेयर करता है। एंड रिटर्न्स वन ऑफ द थ्री वैल्यूज, तीन वैल्यूज रिटर्न करता है, -1, 0, +1। ठीक, अब तीनों की वैल्यू क्या स्पेसिफाई करती है, अगर 0 है, सपोज न्यूमेरिकल डिफरेंस इज 0, अगर उसका रिजल्ट आया 0, तो इसका ये मतलब होगा कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। ठीक, इफ बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल तो क्या रिटर्न करेगा ये, 0। अगर -1 आता है, ठीक, तो -1 आता है तो उससे क्या पता चलेगा, स्ट्रिंग 1 इज अल्फाबेटिकली अबोव स्ट्रिंग 2। इसका ये मतलब होगा कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ी है। ठीक, उसके कैरेक्टर्स ज्यादा हैं। क्लियर है? तीसरा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, सपोज +1 आता है, तो उससे क्या समझ में आएगा, स्ट्रिंग 2 जो है वो स्ट्रिंग 1 से बड़ी है। ठीक, यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स कंपेयर किए जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किस में ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट आएगा। अगर 0 रिजल्ट आ रहा है, इट मींस स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है स्ट्रिंग्स में। क्लियर? और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रिंग 2 बड़ी है स्ट्रिंग 1 से, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रिंग 1 बड़ी है स्ट्रिंग 2 से। कोई डाउट इसमें, किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं। 3 स्ट्रिंग्स नहीं हो सकती क्या? नहीं, दो स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन हमेशा दो के बीच में किया जाएगा। ठीक, अगर आपको 3 में कंपैरिजन करना तो पहले स्टार्टिंग की दो स्ट्रिंग कंपेयर कर लो, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर इससे कंपेयर कर सकते हैं अलग से। कभी भी 3 एक साथ कंपैरिजन नहीं हो सकते, हमेशा दो के बीच में कंपैरिजन होगा। क्लियर है? ओके सर। इसका यस सर। सिंटैक्स किस तरह से होगा, इंट strcmp। इंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट किसके फॉर्म में आ रहा है, -1 +0 और +1। ठीक है, इसीलिए इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर strcmp string 1 string 2। तो पहली स्ट्रिंग सपोज हमने दी है rom। ठीक, ये स्ट्रिंग 1 हो गई। दूसरी स्ट्रिंग है ram, पहले इसमें रोम स्टोर किया है, दूसरे इसमें रैम स्टोर किया है। ठीक, जब हम फंक्शन यूज करेंगे strcmp, तो ये इंटीजर होगा, इसलिए हमें एक इंटीजर n वैल्यू वेरिएबल लेना पड़ेगा। n के अंदर क्या स्टोर करवा रहे हैं, strcmp, ब्रैकेट पे हमने क्या दिया, str1 str2। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू होगी, वो रिजल्ट इसमें स्टोर होगा n में। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, कोई बताएगा, n के अंदर क्या स्टोर होगा? 0
0 क्योंकि दोनों स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं, 1 3 2 3 और यहाँ पे भी 3। तो इसका रिजल्ट क्या स्टोर होगा, 0। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ सर गया? एक और बार बता दो। देखो स्ट्रिंग कंपैरिजन यस अगर सर। हम करते हैं तो 3 रिजल्ट आते हैं, -1 0 और +1। जब 0 रिजल्ट, अगर ये स्ट्रिंग इसका आंसर 0 रिटर्न होता है, इट मींस क्या बताएगा वो स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। जैसे यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 कैरेक्टर है, यहाँ पे भी 3 कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। अगर +1 लेते हैं, अगर सपोज यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग बड़ी होती है, ठीक, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट यहाँ पे समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। सपोज मैं str1 में स्टोर करता हेलो, ठीक, और str2 में स्टोर करता रैम, और अब मैं कॉल करता हूँ strcmp ब्रैकेट में str1 कॉमा str2। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो str1 स्ट्रिंग 1 बड़ी है, ठीक है, स्ट्रिंग 2 छोटी है, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, n का रिजल्ट होगा -1। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा नेगेटिव है, इट मींस स्ट्रिंग 1 इज अल्फाबेटिकली अबोव स्ट्रिंग 2। तो स्ट्रिंग 1 यस सर। अगर बड़ी होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1। अगर इसका ऑपोजिट होता, स्ट्रिंग 1 में रैम स्टोर होता है, स्ट्रिंग 2 में हेलो स्टोर होता, और उसके बाद में फंक्शन कॉल करता, तब क्या रिजल्ट आता, +1। 1। ठीक है, यस सर। तो इस चीज का ध्यान यस रखना, सर, आ गया। ये सीक्वेंस समझ में आना चाहिए आपको कि स्ट्रिंग 1 अगर बड़ी होती है स्ट्रिंग 2 से तब नेगेटिव रिजल्ट आएगा, स्ट्रिंग 2 अगर स्ट्रिंग 1 से बड़ी होती है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और जब दोनों ही इक्वल होते हैं तब क्या आएगा, रिजल्ट 0। इज इट क्लियर, यस सभी सर, को अब आ क्लियर हो गया। गया? नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अपन, लास्ट फंक्शन है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आप, n = strcmp ब्रैकेट में वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, जैसे हमने लेंथ के टाइम देखा था। लास्ट फंक्शन है strcat। मतलब कॉन्कैटिनेशन, ठीक, cat मतलब क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग को मर्ज करना, ठीक है। तो इधर देखते हैं, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, that is it appends one string at the end of the specified string। एक स्ट्रिंग के बाद जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसके बाद एक और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देगा, अपेंड कर देगा, ऐड कर देगा। इट्स सिंटैक्स strcat ब्रैकेट में str1 str2। अब यहाँ पे भी जैसे हमने देखा था ना, कॉपी वाला एक फंक्शन था जिसमें स्ट्रिंग 2 की कॉपी स्ट्रिंग 1 में होती थी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 ऐड हो जाएगा, स्ट्रिंग 1 में जो भी वैल्यू होगी उसके आगे क्या जुड़ जाएगा, स्ट्रिंग 2 जुड़ जाएगा। इज इट क्लियर? एग्जांपल देखते हैं इसका, where string 1 and string 2 are one dimensional character arrays, ठीक है, where this function joins two strings together, in other words it adds the string 2 to string 1 and the string 1 contains the final concatenated string। स्ट्रिंग 2 की वैल्यू किस में ऐड हो जाएगी, स्ट्रिंग 1 में ऐड हो जाएगी, और फाइनल कॉन्कैटिनेटेड रिजल्ट किस में आएगा, स्ट्रिंग 1 से डिस्प्ले होगा। क्लियर है? एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में स्ट्रिंग 1 में स्टोर किया है prog और स्ट्रिंग 2 कंटेन्स करता है रैम, तो इसका फाइनल अगर हम कॉल करते हैं फंक्शन strcat स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, तो क्या होगा, स्ट्रिंग 1 क्या स्टोर करेगा, फाइनली प्रोग्राम, ये वर्ड और ये वर्ड दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल वर्ड क्या बनेगा, प्रोग्राम। इज इट क्लियर? अब ये एग्जांपल है, इसमें देखो और इसका क्या रिजल्ट आएगा वो बताओ। जैसे स्ट्रिंग 1 में क्या स्टोर है, वेरी, और स्ट्रिंग 2 में क्या स्टोर है, गुड। अगर मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ strcat ब्रैकेट में str1 str2, तब इसका क्या रिजल्ट आएगा, वेरी गुड। गुड, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, वेरी, और दूसरी स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, गुड, उसका फाइनल रिजल्ट आएगा वेरी गुड। ठीक, अब 10 मिनट बचे हैं, तो सभी को क्लियर हो गया?